दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। दोस्तों, आखिर भारत में बौद्ध धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए इसके विषय में बात करते हैं। भारत में अछूतों को एक स्वतंत्र धर्म की आवश्यकता थी और इसीलिए बौद्ध धर्म को चुना गया है। 13 अक्टूबर 1935 येवला, नासिक में धर्मांतरण की घोषणा के बाद धर्मांतरण के बारे में समाज की राय जानने के लिए 31 मई 1936 नायगांव, दादर, मुंबई में एक महार सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मुक्ति का मार्ग क्या है, इसी नाम से प्रसिद्ध भाषण का समापन करते हुए बाबा साहेब डॉ अंबेडकर ने श्रोताओं से 2 प्रश्न पूछे थे। वास्तव में इन सवालों के जवाब पाने के लिए ही महार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वह प्रश्न है, हिंदू धर्म का त्याग करना है या हिंदू धर्म में ही रहना है? यह सवाल का एक भाग है। और यदि हिंदू धर्म का त्याग करना है तो फिर कौन सा धर्म स्वीकार किया जाए या एक नए धर्म की स्थापना की जाए? यह सवाल का दूसरा भाग है। सवाल के पहले भाग में महार परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह स्वीकृत किया गया था कि हिंदू धर्म का परित्याग करने के लिए हम सभी तैयार हैं। उसके तुरंत बाद मातंग परिषद तथा समय समय पर चमार परिषद आदि के सम्मेलनों में सर्वसम्मति से हिंदू धर्म त्याग करने का फैसला किया था। इसलिए पहला प्रश्न हल हो चुका था। कौन सा धर्म स्वीकार करना चाहिए या एक नए धर्म की स्थापना करनी चाहिए? यह प्रश्न का दूसरा भाग है, जिसे स्वयं बाबा साहेब डॉ अंबेडकर द्वारा हल किया जाना था। प्रश्न के दूसरे भाग में एक भाग यानी कौन सा धर्म स्वीकार किया जाए, इसका मतलब मौजूदा धर्म जैसे सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध आदि में से किसी एक को चुनना। सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन आदि धर्मों में पहले से ही धर्मांतरण कर चुके अछूतों की दुर्दशा के बारे में बाबा साहेब अच्छी तरह जानते थे। बौद्ध धर्म भारत से विलुप्त हो चुका था और विदेशों में जिस रूप में बौद्ध धर्म था, बाबा साहेब के लिए बौद्ध धर्म के उस रूप को स्वीकार करना संभव नहीं था। अब एकमात्र विकल्प बचा था अछूतों के लिए एक नए धर्म का निर्माण करना। इसके लिए बाबा साहेब ने भारत में विलुप्त हो चुके बौद्ध धर्म का चयन किया और खोज शुरू की। कई वर्षों के शोध के बाद बाबा साहेब डॉ अंबेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में एक ऐतिहासिक सम्मेलन में धर्म के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि कई वर्षों के प्रयासों के बाद मुझे यह बुद्ध धम्म मिला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिस प्रकार एक पिता एक अमूल्य उपहार लाकर अपने बच्चों को देता है, उसी प्रकार परम पूज्य पिता बाबा साहेब डॉ अंबेडकर ने वास्तव में हम अछूतों को एक नवयान के रूप में बुद्ध धम्म दिया है। बाबा साहेब का कहना मानकर यदि हम सभी अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध बनेंगे तो यकीन मानिए बौद्ध धर्म में हमसे ऊपर कोई नहीं होगा। तो आइए हम सभी अनुसूचित जाति के लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि आज अभी से अपने जीवन में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखेंगे और जब भी धर्म लिखने की बात होगी तो बौद्ध धर्म ही लिखेंगे। अनुसूचित जाति से संबंधित लोग सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई और मुस्लिम भी, जो कि आरक्षण पाने के लिए सरकारी दस्तावेजों तथा जनगणना में धर्म हिंदू लिखने के लिए मजबूर हैं, वे सभी संविधान पंजाबी आदेश संशोधित 1990 के तहत अपना धर्म बौद्ध लिख सकते हैं। मतलब अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के धर्म बौद्ध और जाति चमार, महार, पासी, मादिगा आदि द्रविड़ माला, दूसा, धोबी, परिया, भंगी, कोली आदि कर्नाटका, राजवंशी, बागड़ी, मुशहर, नमोशूद्रा आदि लिखने के साथ ही उन्हें संविधान अजेजास आदेश 1590 लागू हो जाता है और उनका धर्म बदल कानूनी मानकर उनके सभी संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं। धर्म परिवर्तन 3 पीढ़ियों का कार्यक्रम होगा। 1, पहली पीढ़ी में सिर्फ लिखेंगे, यानी होली, दिवाली मनाते हैं तो मनाइए, लेकिन याद रखिए बच्चों के विद्यालय नामांकन पंजी से लेकर सभी निजी सरकारी दस्तावेज हो या भारतीय जनगणना में धर्म बौद्ध तथा अपनी अनुसूचित जाति लिखें। 2, दूसरी पीढ़ी में सीखेंगे, यानी जिन बच्चों के सभी दस्तावेजों में बौद्ध ही बौद्ध लिखा होगा, बौद्ध संस्कार सीखना उनकी जरूरत होगी, यानी दूसरी पीढ़ी में होली, दिवाली मनाना अपने आप बंद हो जाएगा। 3,
बौद्ध संस्कारों से परिपूर्ण तीसरी पीढ़ी में सही मायने में बौद्ध समाज निर्माण होगा। जरा सोचिए, जब लगभग 25 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध लिखेंगे तो जितना हमारा संख्या बल बढ़ेगा उतना ही मनुवादियों का संख्या बल घटेगा। कमजोर पड़े मनुवादियों को जब लगभग 25 करोड़ बौद्ध समाज के शक्ति का एहसास होगा, तब जाकर के सवर्ण हिंदुओं के मन मस्तिष्क में अपने आप ही हमारे बौद्ध समाज के प्रति बराबरी का भाव उत्पन्न होगा।